नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी भी लेखक और साहित्यकार के लिए कोई पुस्तक लिखने का उद्देश्य अलग-अलग होता है। उस रचना से स्वयं लेखक की अस्मिता और संस्कार उभरते हैं, जो सीधे-सीधे कागजों पर उतरते चले जाते हैं और उस लेखक के व्यक्तित्व तथा कृतित्व का अक्ष पाठकों के सम्मुख आने लगता है। ऐसे ही बुद्ध ज्ञान की भूमि श्रावस्ती नाम से पुस्तक के लेखक डॉक्टर के.पी. वासनिक के अवश्य ही अपनी इस रचना धार्मिकता के तहत मानवीय संस्कार रहे होंगे। इस महत्वपूर्ण पुस्तक की भीतरी संरचना और बुद्ध तथा अन्य बौद्ध विचारधारा से जुड़ी शख्सियतों के बारे में बताना जरूरी है, इसलिए कि बौद्ध दर्शन के प्रति उनकी सजगता और उनके सामाजिक सरोकारों के बारे में पाठकों तथा शोधार्थियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं को जानना चाहिए। माननीय वासनिक जी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ मनोचिकित्सक भी रहे हैं तथा वो मराठी मानस होते हुए वे उत्तरी भारत के अम्बेडकर वादियों से जुड़े और अपनी प्रतिभा के बल पर मराठी तथा हिंदी भाषियों के बीच पुल का निर्माण किया। भारत सरकार के तहत अनेक वरिष्ठ पदों पर रहते हुए भी उन्होंने आम आदमी से संपर्क बनाए रखे, इसलिए कि भगवान बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार वे जन जन तक करना चाहते थे। अपने इस सामाजिक सरोकार के अभियान में वे सफल हुए। उनके खाते में लगभग 13 पुस्तकों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर 120 आलेख भी हैं, जो हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में प्रकाशित हुए हैं। जहां तक उनकी महत्वपूर्ण रचना जो इसी वर्ष 2024 में प्रकाशित हुई की बात है, बुद्ध ज्ञान की भूमि श्रावस्ती सिर्फ किताब ही नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और गरिमापूर्ण दर्शन से ओतप्रोत भी है। गौतम बुद्ध के अन्य भिक्षुओं के साथ उपासकों से वार्तालाप जीवन के मूल्य, नैतिकता, अतीत, वर्तमान तथा भविष्य पर उनका विचार है। यही नहीं, उन्होंने अपनी इस पुस्तक में जैन साहित्य के साथ चीनी यात्रियों आयान हैंत्सोंग के यात्रा तथा उनकी यात्राओं के दौरान उनके अनुभवों का भी उल्लेख किया है। लेखक ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 18 पर वुडवर्ड का भी जिक्र किया है, जिनके अनुसार बौद्ध धर्म के 4 निकायों में से लगभग 871 सूत्रों का उपदेश जैतवन के मठ में किया गया, 23 सूत्रों का उपदेश पुब्बा रामा के मठ में किया गया और शेष 4 सूत्रों का उपदेश श्रावस्ती के उपनगरों में किया गया। शोधार्थियों के लिए इस ऐतिहासिक तथ्य को भी लेखक ने उजागर किया है। उनके अनुसार आधुनिक प्राचीन वैभव को प्रकाश में लाने का सर्वप्रथम प्रयास भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सर अलेक्जेंडर कलिंगन ने किया था। उन्होंने सन 1862 ईस्वी में श्रावस्ती के खंडहरों की खुदाई शुरू की। फिर सन 1884 में डॉक्टर डब्ल्यू हुए और सन 1908 में जेपीएच तथा दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थल की खुदाई का भी उल्लेख किया गया है। लेखक की इस गंभीर रचना को पढ़ते हुए बुद्ध के प्रमुख शिष्यों तथा स्वयं गौतम बुद्ध के साथ उनके वार्तालाप से उभरी महत्वपूर्ण बातों को भी समझा जा सकता है। पृष्ठ 33 से 34 पर विशेष रूप से अनाथपिंडक का उल्लेख किया गया है, जिनकी पत्नी पुन्नालखन के साथ 2 बेटियां महासुभद्रा और कुलसुभद्रा भी बुद्ध की शिष्यां थीं। उनके अलावा अंगुलीमाल जैसे निर्दयी डाकू का कैसे हृदय परिवर्तन बुद्ध ने किया, इसका विस्तार से उन्होंने बताया है। साथ ही रानी मल्लिका कैसे आम आदमी से खास बनकर कौशल के महल तक बुद्ध की कृपा से पहुंची, उल्लेख है। अन्य में राजा प्रसेनजित, विशाखा, अछूत, सुनीत भिक्षु, भिक्षुणी, पटाचारा, उत्पल वर्णों की शाह, गौतमी, देवदत्त आदि के भी प्रेरक वर्णन है, जिनके बारे में पढ़ते हुए स्वयं पाठक को भी बौद्ध उपासक नहीं है, उपासक बनने या होने की चाह रखने लगते हैं। यही इस पुस्तक का उद्देश्य भी है। निश्चित ही श्रावस्ती एक पवित्र बौद्ध स्थल है, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जहां गौतम बुद्ध ने अपने धम्म जीवन के 45 वर्षा ऋतु में से लगभग 25 वर्षावास इस जगह पर बिताए थे। इस जगह के मुख्य आकर्षित आनंद बोधि वृक्ष, आनंद कुटी और गंध कुटी हैं, जिन्हें जैतवन मठ की यात्रा के दौरान देखा जाना चाहिए।
लेखक ने श्रावस्ती कैसे पहुंचे, बौद्ध अनुयायियों के लिए वहां जाने के लिए भी बताया। डॉक्टर वासनिक ने अपनी इस महत्वपूर्ण किताब में गंभीरता पूर्वक मेहनत कर बहुत ज्ञानवर्धक सामग्री जुटाई है, जहां पहुंचकर उपासक ज्ञान के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। पर यह भी अप्रिय और कड़वा सच है कि श्रावस्ती जिला हिंदू बहुल है और मात्र 323 बौद्ध यहाँ वर्तमान में रहते हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात क्रमशः 16.94% और 0.50% है। बावजूद इसके कि बौद्ध पर्यटन स्थल पर आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, देश विदेश में श्रावस्ती का नाम भी है और फिर भी बौद्ध धर्म से जुड़ने वालों की संख्या निराशाजनक है। उसी निराशा को आशा में बदलने के प्रयास में डॉक्टर के.पी. वासनिक की यह प्रेरक रचना है। काश लेखक की चुनौती को दलित समाज के साथ ही स्वीकार करेंगे। धन्यवाद साथियों, आपको हमारी ये पुस्तक समीक्षा कैसी लगी हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल पर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को हौसले के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई पुस्तक समीक्षा के साथ।